पाकिस्तान का लाहौर इस समय एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा है। पाकिस्तान के कोने कोने में इस वक्त चीख पुकार मचा है। सवाल यह है कि पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब जब पाकिस्तान निचता पर आ गया है और आम लोगों को निशाना पुंछ में बना रहा है, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान को इस बार निर्णायक जंग की तलाश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की और इस हमले में भारत की तरफ से 25 ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए लाहौर के अंदर तकरीबन 4 ड्रोन्स गिरे हैं और रावलपिंडी में 3 ड्रोन्स गिरे हैं। GHQ के ऊपर हमला करने की और लाहौर में DHA के ऊपर हमला करने की भारत की तरफ से कोशिश की गई। पाक फौज की तरफ से भरपूर अंदाज में मौसर जवाब भारत को दिया गया और ये इसराइली हेरोन ड्रोन जो महंगे तरीन ड्रोन थे, इनको मार गिरा। इससे पहले भी नाज़रीन, भारत की तरफ से जो राफेल भेजे गए थे, जिन राफेल्स के ऊपर भारतीय सरकार को, भारतीय अवाम को बड़ा नाज था, उन 3 राफेल्स को गिरा के ये पैगाम दिया कि आप आएँ, मज़ीद राफेल लेके आए, हम उनको भी गिराने की जो पोजीशन है वो रखते हैं या गिराने की ताकत रखते हैं। नाज़रीन, अब भारत इस वक्त भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान पैनिक सिचुएशन में है। एक्चुअली भारतीय सरकार इस वक्त पैनिक सिचुएशन में है और वो हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमला करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को उकसा रही है, इंतशार दिलाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की फ़ौज को कि ये इंतशार में आए, ये भड़कें और अपने तैयारों को लेके, अपनी फ़ौज को लेके भारत के ऊपर हमला करें और इसके जवाब में हम पाकिस्तान का जवाब या पाकिस्तान का नुकसान कर सकें, वो नुकसान जो इन्होंने हमारे तैयारों को गिरा के किया और पूरी दुनिया में हमें सुबकी का सामना करना पड़ा है। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान की तरफ से भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, किस तरीके के साथ पाकिस्तान और कहां और कब भारत को भरपूर अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर रहा है, आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करने, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आप ज़रा ये फ्रांस की तरफ से जो एडमिट किया गया है दूसरे राफेल को मार गिराए जाने का, इसके मुतालिक ये रिपोर्ट देखें। उसके बाद फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कैसे और किस तरीके के साथ और कब भारत को जो है इन जो ड्रोन्स अटैक किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं, इसका किस तरीके के साथ जवाब देना है। दोस्तों, इंडिया का एक राफेल एयरक्राफ्ट गिरा है बठिंडा में, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज बन चुका है और इंडिया उस राफेल एयरक्राफ्ट के क्रैश को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके मलबे को छुपाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से ही, तो वो जितना छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुल के सबके सामने आ गए। सबसे पहले इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इसे GF-17 ब्लॉक 3 ने शॉट डाउन किया है या J-10C ने शॉट डाउन किया है, लेकिन हमारे पास जो करंट हमारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसे पाकिस्तान के J-10C विगरस ड्रैगन एयरक्राफ्ट ने अपने PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया है। ना सिर्फ इसको पहले डिस्ट्रॉय किया बल्कि इसको अच्छी तरह जैम किया, रगड़ा इसको हवा में। उसके बाद ये जब कुछ भी करने के काबिल ना रहा, फिर इसको PL-15 मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया है और इसका मलबा बठिंडा के एरिया में गिरा है, जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 20-23 किलोमीटर दूर है। इसका मलबा आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन मीडिया भी अब करंटली ये मान चुका है कि उनके 4 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमारे 4 एयरक्राफ्ट तो क्रैश हुए हैं, एक ही रात में उन्हें कुछ हुआ और वो क्रैश हो गए। हालांकि हकीकत अब सबको पता है कि पाकिस्तान ने अच्छी खासी बजाई है इंडिया की, लेकिन हकीकत ये भी मान रहे। और बठिंडा में भी जो क्रैश हुआ है उसके बारे में भी आप खबर पढ़े तो इंडिया की प्रीमियम मीडिया एजेंसी ये कह रही है कि बठिंडा में एक अननोन एयरक्राफ्ट गिर गया है, उसमें एक शख्स अपनी जान से गया है जो कि जहाज का पायलट है और 9 लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये एक आबादी वाले एरिया के करीब ही गिरा है। अब इसके बाद दोस्तों, इसकी जब वीडियोस निकलकर सामने आती हैं तो इस पर लगा होता है माइका मिसाइल और इसके लॉन्चर्स हूबहू राफेल मिसाइल के लॉन्चर्स हैं और राफेल भी नॉर्मली माइका BVR मिसाइल्स को कैरी करता है। तब दोस्तों, इंडियन साइड ने ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया कि ये तो राफेल एयरक्राफ्ट है ही नहीं, ये तो मिराज 2000 है, ताकि राफेल एयरक्राफ्ट की सूरत में जो उन्हें अभी ह्यूमिलेशन मिल रही है वो ज़रा कम हो जाए। लेकिन उसका भी भांडा फूट गया। भांडा कुछ इस तरह फूटा कि राफेल एयरक्राफ्ट के जो M88 इंजन्स हैं वो यहाँ सबको नज़र आने शुरू हो गए और वो इंटरनेशनल सोर्सेज अब कंफर्म कर रहे हैं कि राफेल का M88 इंजन बठिंडा में देखा गया है, जिसके आप विजुअल यहाँ देख सकते हैं।
और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि बठिंडा में पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया है। बठिंडा में राफेल एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने को या इसकी किल को ऑलमोस्ट अब कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि इसकी टेल का एक और इमेज निकल कर सामने आया है जिसमें इसका ऑफिशियल जो सीरियल नंबर है वो देखा जा सकता है, जो कि है BS001। और दूसरी तरफ आप BS001 राफेल एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में उड़ता हुआ देख सकते हैं। सो ये वो एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है और पाकिस्तान वो तारीख में पहला मुल्क बन गया है जिसने फ्रेंच साख्ता राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है। और ये वो राफेल एयरक्राफ्ट है जिसने नेटो के साथ होने वाली एक्सरसाइजेज में अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी नथ डाल दी थी और आज इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने नथ डाल दी है। और इसका एक और सबूत अब आपके सामने विजुअल्स तो आ ही चुके हैं कि बठिंडा में इंडिया का एक राफेल एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है। उसके अलावा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी एक राफेल एयरक्राफ्ट गिरा है। अब जब पाकिस्तान ने राफेल एयरक्राफ्ट ये शॉट डाउन किया तो उसकी जब शुरू में खबरें आना शुरू हुई तो 6% के करीब डिसॉल्ट एविएशन जो राफेल एयरक्राफ्ट को कंपनी बनाती है उसके शेयर्स गिर गए। पहले थे ये $374 मिलियन पर और उसके बाद जब एक दिन गुजरा, तकरीबन 10-12 घंटे गुजरे, जब ये खबर कंफर्म होगी कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हमने 3 राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया के तबाह कर दिए, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 374 मिलियन से $322 मिलियन पर गिर गई। यानी कि इसकी पूरी मार्केट ही डिसॉल्ट एविएशन की गिर गई। अब जाहिर बात है, इंडिया माने या ना माने, इंडिया भी वैसे मान चुका है कि उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। बस अभी ये नहीं मान रहे कि पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। और पाकिस्तान के DGI SPR और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने उसके खाल्के हकीकी से जा मिलाया है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि अब फ्रांस खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हमारे जो राफेल जो कभी भी किसी भी लड़ाई में किसी मुल्क के साथ नहीं गिरे हों, मगर पाकिस्तान के इन शाहीनों ने, पाकिस्तान के इन जवानों ने इस राफेल को गिरा के भी भारतीय अवाम का, भारतीय सरकार का जो गुरूर है इसको खाक में मिला दिया है। और वो इसराइली ड्रोन जो महंगे तरीन हैं और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इसराइली हेरोन ड्रोन, जिनको पाकिस्तान की तरफ से, पाक फौज की तरफ से आज गिराया गया। और इन ड्रोन्स को गिरा के भी भारत को ये पैगाम दिया है कि आप ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान हमें जवाब दे सके। पाकिस्तान ने आपके राफेल गिराए, जिस राफेल के ऊपर आपको नाज था और आप कहते थे कि ये राफेल जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स को, ये पाकिस्तान को नाको चने चबवा सकता है। और अब पाक फौज नाज़रीन आप की जो LOC के ऊपर फौज है इसको नाको चने चबवाए हुए हैं। आपकी जो फोर्सेस हैं ये सफ़ेद झंडा लहरा के अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप ज़रा हौसला रखिएगा। आपने बड़े पुरसकून रहना है, एक पैनिक सिचुएशन नहीं इख्तियार करनी। पाकिस्तान जवाब देगा और पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि भारत इसको फिर नस्लों याद रखेगा। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।